हिंदी की आज की दशा है। आप कहीं भी चले जाइए, आपके सारे सरकारी कामकाज अंग्रेजी में चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि वो जो प्रावधान किया गया था वो खाली 15 साल के लिए था। 15 साल अभी पूरे हुए नहीं, न जाने अब कब वो होगा। भविष्य में क्या होगा? हिंदी की दशा और दिशा, दिशा मतलब भविष्य। तो ये भविष्य बनाएगा कौन? ये जिम्मेदारी हमारी है। जितने हमारी भारत की ज़बान है, जितनी हमारी भारत की भाषा है, वो भाषाओं को समृद्ध करने की जिम्मेदारी अभी आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम हिंदी में सोच सकते हैं, और जो सोचा है वो उसको अमल में लाना है, जिसे अनुसंधान कहते हैं। आप देखो, अंग्रेज़ी भाषा का जो विकास दर है वो कितना है? 17%। और हिंदी का कितना है? 94%। फिर भी हिंदी 2 नंबर पे है विश्व में, 1 नंबर पे अंग्रेज़ी है। क्यों? वो लोग अनुसंधान करते हैं अपनी भाषा में। अनुसंधान मतलब शोध, रिसर्च। अब जो भाषा रिसर्च की भाषा बन जाती है उसे पूरा विश्व अपनाता है। तो हमारे लोग, मैंने पहले ही कहा, सोचते पढ़ते हिंदी में है, सोचते हिंदी में है और लिखते अंग्रेजी में है। उनको ऐसा लगता है कि अगर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो भाई अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। अरे तुम लिखो, अपनी भाषा में लिखो। चंद्रकांता उपन्यास लिखा था देवकीनंदन खत्री ने। बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं आती थी। वो बोला तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं क्या करूँ? तब तो ये था नहीं ट्रांसलेशन वगैरह, ये डाल दिया गूगल पे, भाई बता दो। नहीं, लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी। वो क्या है चंद्रकांता में? वैसी ज़रूरत हम आज अगर निर्माण करें। बहुत बार ऐसा होता है, आप सब आर्ट्स के छात्र हो ना? सब आर्ट्स के है ना? साइंस के भी है? साइंस के भी है। हमारे कॉलेज में क्या है, साइंस के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। मानते हैं लोग, साइंस के बच्चे होशियार। 2 नंबर में वाणिज्य, आपके कॉमर्स नहीं शायद, है ना? 2 नंबर पे कौन होता है? कॉमर्स वाले। और 3 नंबर पे हम। जिसे साइंस नहीं मिला वो कॉमर्स लेता है, जिसे कॉमर्स नहीं मिला वो आर्ट्स लेता है। 3 दोस्त थे, तीनों ने 12वीं कक्षा पास कर ली। एक ने साइंस लिया, दूसरे ने कॉमर्स लिया, तीसरा बेचारा अभी कहे कहाँ जाऊँ, वो आर्ट्स में आ गया। तीनों पढ़कर बाहर निकले, ग्रेजुएशन हो गया। पर वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने तीनों को बुलाया। अब चांसलर 3 लोगों को बुलाएंगे, समझो, एक कॉमर्स का, एक आर्ट्स का, एक साइंस का। बच्चों, ये 3 गुलाब का फूल मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी ओर से आपको गिफ्ट है, इसका उपयोग करके दिखाओ, इसका परिणाम मुझे चाहिए। तो साइंस वाला उठा, झट से लैब में गया, इत्र बना लिया। उसने आविष्कार किया, अनुसंधान किया, सेंट बना लिया गुलाब से। कॉमर्स वाला बोले यार ये तो एक गुलाब है, मैं क्या करूं? उसने 10 रुपए में बेच दिया और 10 रुपए के और दूसरे गुलाब खरीद लिए, व्यापार करने लग गया। अब था हमारा बेचारा आर्ट्स फैकल्टी का, उसने क्या किया, एक अमीर बाप के लड़की को वो दे दिया। उससे प्यार हो गया, उसकी शादी भी हो गई। उस लड़की के बाप की फैक्ट्री थी, उसी फैक्ट्री में ये साइंस वाला अब इत्र बनाता है। वही इत्र अब ये कॉमर्स वाला बाजार में बेचता है, और ये हमारा आर्ट्स वाला भी ऐश करता है। कहने का मतलब ये है, कहना का मुझे इतना ही कहना है कि कोई भाषा बुरी नहीं होती। आप अधिक से अधिक भाषा बोलो, आप अंग्रेज़ी बोलो, हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, मराठी बोलो, बंगाली बोलो, जितनी भाषा आप सीख सकते हो सीखो। आप साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, लेकिन ये कंपटीशन मत रखो कि मैं आर्ट्स का हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत कुछ कर सकते हो। अनुसंधान। अब साहित्य का काम क्या होता है, देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब हम समाप्त करने की ओर जा रहे हैं, अगर आप जाम हो गए तो। हाँ, हमारे बीच हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल साहब हैं वकार सर, वो आपसे रूबरू होना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वकार सर से कि आए और आपसे रूबरू हो।
अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि राजू सर ने बताया 2 मिनट ही मुझे बोलना है और 2 मिनट पे बचे हुए इंशाल्लाह चांद सर बोलेंगे और इंशाल्लाह प्रोग्राम अगले 5 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि एक अच्छे टॉपिक पर जो हिंदी भाषा पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में राहुल संधांशु सर और उनके ही दोस्त और हमारे भी दोस्त राहुल सर जो इंग्लिश डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए। मैं उनका कॉलेज की तरफ से ख़ास जो है सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे सर ने बताया कि हिंदी और उर्दू ये दोनों बहने हैं, वैसे मैं और एक चीज़ यहाँ जोड़ना चाहता हूँ सर। जिस हिंदी और उर्दू का रिश्ता है वैसे इकरा कॉलेज और नूतन मराठा कॉलेज का रिश्ता है। ये आज का नहीं है, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं डॉक्टर इकबाल शाह सर, LP देशमुख सर, हमारे सीनियर प्रिंसिपल नूतन मराठा कॉलेज के रहे हुए वाक सर और वो तमाम लोग जो आपको बताते चलो सर कि इकरा की जो शुरुआत का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें दिलीप कुमार साहब का प्रोग्राम हुआ और उसमें हमको 7.5 लाख रुपए का कलेक्शन उसके ज़रिए आया उस ज़माने में। ये बच्चों को पता नहीं है, आज की जनरेशन को, इसके लिए हम बताते हैं कि दोनों भी जो आज फैकल्टी हमारे पास आई है, सीनियर फैकल्टी है, बड़े बिजी शेड्यूल से आज वक्त निकाल कर आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वो जो पहला प्रोग्राम जो इकरा के पास कोई ज़मीन नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, तो सबसे पहला जो प्रोग्राम ज़मीन या हॉल ग्राउंड किसने, कोई कॉलेज ने हमको अवेलेबल करवा के दिया था। तो इकरा का पहला प्रोग्राम यानी इकरा की नींव जो रखी गई थी वो नूतन मराठा के ग्राउंड से रखी गई थी। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमको जब भी ज़रूरत लगती है एज ए सिस्टर ब्रांच के तौर पर या हमारे सीनियर कॉलेज के तौर पर हम नूतन मराठा कॉलेज, MJ कॉलेज, इनसे हमारी जो है गाइडेंस लेते रहते हैं। ऐसे 2 शख्स हमारे बीच में यहाँ पर आए। सर ने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी और हिंदी भाषा का क्या प्रयोग होना चाहिए ये हो चुका है सर हमारे इधर भी, कि हमारी मादरी ज़बान इस बच्चों की उर्दू है, मगर अब इंग्लिश का फ़ैड इतना हो चुका है कि जिसको नहीं भी इंग्लिश बोलती आ रही वो भी इंग्लिश बोलने का मामला कर रहे हैं। क्योंकि वो हमारी गलती नहीं है, हमारे बच्चों की गलती नहीं है, हमारा देश का पंतप्रधान ही उस दिशा में हमको लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसको खुद इंग्लिश नहीं आती है या और ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको सीधी इंग्लिश नहीं आती मगर वो इंग्लिश बोलने का काम करते हैं। तो सर ने आज इस डाइस से जो मैसेज दिया कि हमारी जो भाषाएँ हैं जिस पे हमको गर्व है, हमको हमारी उर्दू पर गर्व है, हमको हमारी हिंदी पर गर्व है, हम इस महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारी दूसरी ज़बान महाराष्ट्र है, हमको इस पर गर्व है। क्योंकि हमारा जो बेसिक कल्चर है, हमारी जो तहज़ीब है, ये ज़बानों में छुपी हुई है। हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द जो है, जैसे तो मैं भी एक दोहा आपकी नज़र कबीर का ही है शायद, कि ऐसी बाणी बोल मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोल मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे खुद भी शीतल होए, है ना। यानी हमारी ज़बान ऐसी होनी चाहिए कि जिसका असर हमारे औरों पर पड़े, अच्छा असर पड़े, ऐसी ज़बान हमने बोलनी चाहिए। खानदेशी लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए आरे कारे वाली, या ऐसी कड़वी ज़बान जिसके ज़रिए से हमारे दिलों पर उसका गलत नक्श हो, असर हो। तो इसके लिए हमको ज़बान का सही इस्तेमाल होना चाहिए। वही आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर सीखेंगे कि हमारी इतनी अच्छी ज़बान हिंदी है और हिंदी का हम लोगों ने प्रयोग करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो इस मौके पर यहाँ पर मुझको भी अध्यक्षता के रूप में मौका दिया गया, इसके लिए मैं हम तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम की आखिरी कड़ी रश्मि, शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आपके सिवा ये प्रोग्राम बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, प्रोग्राम आपके लिए ही था, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे बीच में बिज़ी शेड्यूल में से संधांशु सर ने टाइम निकाल के आपके साथ रूबरू हुए, अपना नॉलेज शेयर किया और आपको हिंदी के लिए बहुत आमादा किया कि हिंदी से आप जुड़िए और हिंदी में आप रिसर्च कीजिए ताकि हिंदी को एक बड़ा मुकाम दिया जाए। उनका बहुत शुक्रिया। उनके साथ में आए उनके साथी भागवत पाटिल सर, HOD इंग्लिश डिपार्टमेंट नूतन मराठा कॉलेज, इनका भी शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब वकार सर, इनका शुक्रिया। सर ने आपसे बहुत अच्छे से बात रखी है हिंदी के ताल्लुक़ से। और हिंदी डिपार्टमेंट के सुमैया मैम, इंग्लिश डिपार्टमेंट के कुलकर्णी मैम और उर्दू डिपार्टमेंट के HOD कहकश मैम, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल
डॉक्टर चांद खान सर, इनका भी शुक्रिया कि इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हमें परमिशन दिए और एक अच्छा सा माहौल, एक अच्छा रूम हमें अवेलेबल करवाया। साथ ही साथ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए ये सब फैसिलिटी अवेलेबल करवाई। तो यहीं पर हम यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और बचे हुए आपके लेक्चर अभी एज़ पर टाइम टेबल होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।